Yes. पास्टर मेरा नाम जयेश है और मैं सूरत से बात कर Okay. रहा हूँ। Yes. एक्चुअली मेरी गवाही जॉब के रिलेटेड है। कंपनी में जॉब करता हूँ जो मेरे मार्केटिंग के रिलेटेड जॉब है Okay. और मेरा फाइनेंस के रिलेटेड मेरा जॉब है। तो एक्चुअली कैसा रहता है कि मुझे मार्केटिंग के लिए हर बिल्डर को जाके मिलना पड़ता है और उन लोगों को कोटेशन देना पड़ता है कि कितना कॉस्टिंग होता है। फिर वो लोग हम लोगों को एक बार करके बुलाते हैं Correct. और बहुत सारे एजेंसीज होते हैं और एक करके वो लोग बुलाते हैं और सभी लोगों को फिर लास्ट में फाइनल करते हैं कि किसी को काम देना है, किसी को जॉब डन देना है। ऐसा एक्चुअली मैं एक रेसिडेंशियल का एक प्रोजेक्ट था, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे मैं एक बिल्डर को मिला तो उन्होंने बोला ठीक है आपका अपना कोटेशन दे जाओ आपकी कंपनी का, हमको आपका काम अच्छा लगेगा और तो हम लोग आपको बुलाएंगे। Correct. तो मैं कोटेशन लेने गया, सर से मिला और सर ने मुझे कोटेशन दिया और जब मैं बिल्डर को कोटेशन देने जा रहा था तब मैंने उसके ऊपर 10 मिनट प्रे किया। मैं बोला Wow. प्रभु मैं आपका फेवर मांगता हूँ, ये मेरे बल बुद्धि से नहीं परंतु ये आपके अनुग्रह से हो सकता है। तो उसके ऊपर मैंने अभिषेक किया और उसके ऊपर प्रार्थना किया और मैंने किया बोला प्रभु ये चाहे 10 एजेंसी हो या 12 एजेंसी हो फिर भी काम मुझे मिलना चाहिए और मैं आपके नाम की महिमा करूंगा। तो फिर मैं कोटेशन जाके दे आया, प्रार्थना करके कोटेशन जाके मैं दे आया वहाँ पे। फिर 8 पार्टी की 8 एजेंसी थी, 8 एजेंसी में से उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करके उन लोगों ने 4 को बुलाया, 4 में हम लोग का नाम था। फिर वापस 4 में से 2 को बुलाया, उसमें भी हम लोगों का नाम था। फिर आखिरकार जो लास्ट में 2 बचे उसमें हमारा नाम था, हमारी एजेंसी का नाम और दूसरी एक एजेंसी का नाम था। Wow. तब हमको बुलाया तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे सेठ ने मना कर दिया कि हम लोग ये काम नहीं कर रहे थे। तो बिल्डर ने मेरे को बुलाकर उसको काम दे दिया और स्टैम्प पेपर पे साइन सिक्का करवा के दूसरे को काम दे दिया। फिर मैंने मेरे सेठ को पूछा कि सर क्या हुआ, अपने को काम मिला कि नहीं? तो सेठ ने बोला कि वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है इसलिए मैंने ना बोल दिया काम के लिए, अपने को काम नहीं करना है। तो मैं थोड़ा निराश हो गया। मैं बोला प्रभु इतनी सारी प्रार्थना के बावजूद भी मैंने तेरे ऊपर विश्वास रखा था फिर भी अपने को काम नहीं मिला। तो मैं निराश हो गया थोड़ा बहुत। फिर भी मैंने बोला प्रभु आपकी इच्छा जैसे चाहे अभी आपको जैसा लगे ऐसा। फिर भी मैं मतलब वो नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। प्रभु ने बोला प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो वैसे हो। तो नेक्स्ट डे वो बिल्डर ने जिसको काम दे दिया था उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मेरे बॉस को फोन किया कि आप यहाँ पे आइए मैं आपको काम देता हूँ। मतलब मैं इतना खुश हो गया जब बॉस ने मुझे ये सुनाया कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको काम दे दिया था उसको कैंसिल करके वापस हमको काम दे दिया। Wow, that's amazing. That's amazing. और मैं जब ये मैं सुना इतना खुश हुआ और मेरी मम्मी को बताया, मम्मी देखो ये प्रभु का कमाल है कि कौन है जो कैंसिल करके भी जो स्टैम्प पेपर जो लीगल काम होता है उसको भी कैंसिल करके हमको काम दे दिया। ये प्रभु के अलावा कोई नहीं हो सकता। Of course, of course. धन्यवाद। Yes, praise God, praise God. May God bless you. क्या मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? Yes, let's pray. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए प्रभु यीशु कि प्रभु जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए प्रभु, कभी शर्मिंदा नहीं हुए प्रभु यीशु। प्रभु तू ऐसे लोगों को प्रभु तू उठाने वाला है प्रभु जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई प्रभु पार्श्वभूमि नहीं है प्रभु यीशु, no background, oh God. Lord, you are going to lift them up, oh God. Lord, you would bless this family, oh God. प्रभु आप इस परिवार को आशीष देंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I don't know what, but I see like a water is flowing. Water is flowing. मुझे नहीं पता कि आपको पानी की समस्या है या पानी दूसरा पवित्र आत्मा का पानी बह रहा है। परमेश्वर, the Lord is releasing the water in your home right now in the name of Jesus. In the precious name of Jesus, anointing flow. तुम्हारे घर में salvation. Let salvation come in this family in the mighty name of Jesus. Let salvation flow in Jesus' name, that every person in this family would receive your salvation in Jesus' mighty and precious name. Amen and amen. उद्धार इस परिवार में आए, उद्धार इस परिवार में पाए, हर एक व्यक्ति इस परिवार में का उद्धार को पाए यीशु के नाम में। आमेन और आमेन। And God's people said amen. परमेश्वर लोगों ने कहा आमेन। Thank you Lord. धन्यवाद। Do you have a vehicle? आपके पास कोई गाड़ी है? Yes, sir. We have 4 vehicles in our family. 4 vehicles. Wow. But the Lord will bless your family. प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा। Because you see, this is not for show. You need these vehicles in the place where you are staying. ये शो के लिए नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर इसकी सख्त जरूरत है आपको। This is a need. ये गरज है। God is going to bless your family. परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देने जा रहा है। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से। One thing I want to tell you.
ध्यान से सुने। I also see the Lord will establish you. The Lord will establish you in your relationship. और साथ ही पासवान जी देखते हैं कि प्रभु आपके संबंधों में भी आपको स्थापित करेगा। Your mother's prayer is heard by Jesus. आपकी माँ जी की प्रार्थना यीशु ने सुन ली है। God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष। सुनिए, मैं जो बोलने वाला हूँ आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है, कि आप कहाँ थे और आप कहाँ तक परमेश्वर उठा रहा है। I'm going to give you a thing that nobody knows, not even your mother knows. देखिए ऐसी चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कोई नहीं जानता, आपकी माता जी भी नहीं जानती। There have been times when you did not have money to even travel by train. ऐसा भी दौर था जब आपके पास ट्रेन में सफर करने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। You are that person. आप हैं वो व्यक्ति। You did not have the money to even travel by train, and you used to pray to God and say, God, that I should get money to travel by train. And you used to ask God who protected you, God who honored you, today He will bless you in Jesus' name. आप परमेश्वर से मांगा करते थे कि परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करे। वही परमेश्वर जिसने आपको बचा के रखा, वही परमेश्वर जिसने आपको आशीष देके बढ़ाया, वही परमेश्वर आपको सलामत रखेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Third thing which the Holy Spirit is showing me right now. तीसरी चीज जो पवित्र आत्मा दिखा रहा है, Is there anybody involved in decoration work? Decoration work. क्या कोई व्यक्ति डेकोरेशन के काम में है क्या? क्योंकि मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि इस तरीके का एक बिजनेस परमेश्वर आपको आपके फैमिली को देने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। I receive it. द लॉर्ड विल डू दिस फॉर यू। प्रभु आपके लिए ये करेगा। इससे आपकी बहुत उन्नति होने वाली है। Amen, Okay. amen, amen. I receive. God will do it for you in परमेश्वर Jesus' आपके लिए name. करेगा यीशु के नाम में। The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष The दे। Lord bless you. प्रभु आपको आशीष Lay दे। your hand on your mama. Lay your hand on your mama. अपने माँ जी पर हाथ रखें। Holy God, I ask you to bless mama पवित्र in the name of परमेश्वर हम Jesus. मांगते हैं माँ जी को आप आशीषित करें What यीशु a के नाम में। privilege, Lord, a son praying for his mother. कितने बड़े गौरव की बात है कि एक बेटा अपने माँ के लिए प्रार्थना I कर रहा है। pray for this dear mother, oh God, प्रार्थना करते हैं इन प्यारी माँ के लिए प्रभु। that her heart would turn towards you, Jesus. इनका दिल तेरी ओर मुड़ जाए यीशु। That Lord, that this woman's every pain and every sorrow be wiped away from her life. इस माँ जी के हर एक दर्द, हर एक दुख, तकलीफें इनकी जिंदगी से मिटा दी जाए। Listen very carefully, my brother. ध्यान से सुनिए इस वक्त। Your mother has gone through a lot of shame. People have made her shameful. God is going to honor this woman in the name of Jesus. They teased your mother. They shamed your mother. The Lord is saying, the wounds I'm healing over your mother today in Jesus' name. आपकी माता जी बहुत सारे Yes. शर्मिंदगी के दौर में से गुजरी हैं। यहाँ तक कि लोगों ने आपकी माता जी पर कई सारे ताने भी मारे हैं, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं उनके सारे घावों को, उनकी सारी शर्मिंदगी को मैं हटा रहा हूँ, मैं उनको चंगा कर रहा हूँ Tell उनके your दर्द mother, से। the Holy Spirit is speaking to your mother right now. आपकी माता जी से बोलिए कि पवित्र आत्मा आपकी माता जी से बात कर And रहा the है Lord loves her right और now. प्रभु उससे प्यार भी करता है। Nobody knows these things. कोई नहीं जानता इन चीजों को, But the Lord is blessing your mother. लेकिन प्रभु इस वक्त आपकी माँ जी को आशीष दे रहा है In Jesus' name. यीशु के नाम में। Tell your mama to start reading the Bible from today onwards. आपकी माँ जी को बताइएगा कि आज से बाइबल पढ़ना शुरू करें। God will speak to her. परमेश्वर उनसे बात करेगा। God bless you and your family. परमेश्वर आपको आपके परिवार को आशीष Next दे। time you talk to me, you will be in a different place. अगली बार जब आप हमसे बात करेंगे तो आप बिल्कुल अलग जगह पे होंगे। God bless you.